तो कहते हैं जब राधा नाम का गुणगान किया गया तो उद्धव जी प्रकट हो गए वहां लताओं से, बेलों से, ब्रज की रज से। और जब उद्धव जी वहां प्रकट हो गए तो परीक्षित और वज्रनाभ उनके चरणों में प्रणाम करते हैं। और उद्धव ने उन्हें अपने हृदय से लगा लिया, अपनी छाती से लगा लिया। तो परीक्षित के और वज्रनाभ के पाप ऐसे भस्म हो जाते हैं जैसे ग्रीष्म ऋतु में घास जलकर राख हो जाती है। और उद्धव बोले कि अब यहाँ 2 महीने तक भागवत कथा होगी। और उद्धव भागवत कथा करेंगे वहां ब्रजभूमि में। लेकिन उद्धव ने कहा कि परीक्षित तुम अभी यहां से हस्तिनापुर की ओर प्रस्थान करो। तो कहते हैं परीक्षित तो उदास हो गए, कमल जैसे नेत्रों में अश्रु भराए और बोले भगवान, हे महामती, हे भागवत, हे कृष्ण के सखा, आप 2 महीने तक भागवत कथा करेंगे और हम हस्तिनापुर चले जाएं? क्यों? क्या हम भागवत नहीं सुन सकते? हमें वो लाभ नहीं मिलेगा इस भागवत रूपी अमृत का? तो उद्धव ने कहा कि जब यहाँ कथा चलेगी 2 महीने तक तो कलियुग आकर इसमें विघ्न डालेगा और तुम जाकर कलियुग को रोकना। तुम्हें एक काम करना है। तो परीक्षित ने कहा कि हमें भागवत अमृत का लाभ नहीं होगा क्या? तो कहते हैं उद्धव ने कहा कि मुख्य श्रोता तो आप हैं, आपको श्री सुखदेव जी महाराज भागवत सुनाएंगे और आपका परम मोक्ष हो जाएगा। और राजा परीक्षित उद्धव जी की परिक्रमा करते हैं, प्रदक्षिणा करते हैं और वहां से प्रस्थान कर जाते हैं। कहाँ? हस्तिनापुर के लिए। ये थोड़ी सी कथा कही मैंने, ये थोड़ा सा राधा रानी का गुणगान किया मैंने। और चूंकि सुखदेव जी महाराज का बीज मंत्र है राधा नाम, तो थोड़ा सा प्रकाश और डालें राधा पर। और एक बार फिर विनय करूं, निवेदन करूं कि ध्यान से सुनेंगे तो हीरे मोती सौंप के जाऊंगा। ध्यान से सुनना। राधा एक पारिभाषिक शब्द भी है, वैज्ञानिक शब्द भी है। राधा राधा एक यात्रा है, राधा एक आकाशीय पथ है। राधा को उल्टा कर दो तो धारा हो जाता है, राधा नाम को उलट दे तो क्या हो जाता है? धारा। धारा जानते ना आप? धारा जो बहती जाती है, बहती जाती है। तो ये हमारा जीवन है, एक धारा जो बहता जा रहा है। जीवन संसार की ओर, 10 दिशाओं में हमारा जीवन बह रहा है। ये जीवन की वासनाएं, कामनाएं, इच्छाएं, लोभ, लालच, ईर्ष्या, द्वेष, ये धाराएं बह रही हैं जीवन की। जीवन धारा बनकर बह रहा है संसार की ओर। और जब इसका प्रतिक्रमण हो जाता है किसी गुरु के चरणों में बैठकर, कोई सत्संग की किरण उतर आए, कोई वैराग्य की चिंगारी जब उठती है, तो ये जीवन की धाराएं उलट जाती हैं और वो धाराएं राधा बन जाती हैं और हम गोलोक की ओर प्रस्थान कर जाते हैं। यही राधा नाम का वैज्ञानिक रहस्य है। जैसे राम को उलट दो तो मरा हो जाता है और मरा को उलट दो तो राम हो जाता है। तो राधा का वैज्ञानिक अर्थ यही है कि हमारा जीवन एक धारा है जो बह रहा है संसार की ओर। तो हमें हमारे जीवन की धारा को राधा बनाना है। और राधा बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा?
हमें किसी सदगुरु के चरणों में बैठना पड़ेगा, खोज करना पड़ेगी किसी गुरु की जो हमारे जीवन की धारा को राधा बना दे और हम भी कृष्ण के साथ रास रचा सकें, अंतरंग सत्संग को प्राप्त हो सके। तो मैं ये कहूंगा, वैसे मेरे काका जी नहीं है यहाँ, प्रकाश काका, ये बड़ी शायरी सुनाते हैं मेरे को फोन पे। कहते हैं मेरे संबंध में कि यह सच है कि है बहुत कड़वी शराब इस साकी की, रंग लाएगी अगर सांसों में उतर जाने दो। बहुत कड़वा बोलता हूं, अभी मीठा बोल रहा हूं। प्रसिद्ध हूं इंदौर में मैं कड़वा बोलने के लिए। तो मैं कहूंगा कि मैं कौन हूं कि दिल दर्द की शिद्दत से खूंगस्ता बसी पारा इस गांव में फिरता है एक बहसी व आवारा। शायर है कि आशिक है कि पागल है कि दीवाना, दरवाजा खुला रखना। ये किसकी मुनादी है, बस्ती में तेरी गोरी, साजन है तेरा साजन, अब तुझसे क्या चोरी। मायूस ना फिर जाए तू सादे वफा रखना, एक दिया दरीचे की चौखट पे जला रखना, दरवाजा खुला रखना। सीने से घटा उठे, आंखों से झड़ी बरसे, और सावन का नहीं बादल जो 4 घड़ी बरसे। और बरसा है ये भक्ति की, बरसे तो बड़ी बरसे, दरवाजा खुला रखना। दिल का दरवाजा खुला कर रखना, और अगर दिल का दरवाजा नहीं खुला रखा तो तोड़कर प्रवेश कर जाऊंगा, ये भी क्षमता है। कान भी खुले रखोगे तो दिल में प्रवेश कर जाऊंगा, क्योंकि न रहे मैं खाना न मैं ख्वार, न साकी न शराब, नशे को एक ऐसी भी हद से गुजर जाने न जाए। ये नशा राधा नाम का नशा होना चाहिए, क्योंकि शराब का नशा शाम को पीते हो तो सुबह तक तो चला जाता है, लेकिन राधा नाम का नशा, हरि नाम का नशा, शरीर मिट जाता लेकिन नशा नहीं गुजरता है। किसी ज्ञानी ने कहा है, एक सुभाषित कहूं आपसे, किसी ज्ञानी ने कहा है कि सतम विहाय भोक्तव्यम सहस्त्रम स्नानम आचरेत, लक्षम विहाय दातव्यम कोटिम तिकत्वा हरिम भजेत। सैकड़ों काम छोड़कर भोजन करना चाहिए, और हजारों काम छोड़कर स्नान करना चाहिए, और लाखों काम छोड़कर क्या करना चाहिए, परोपकार करना चाहिए, दूसरों के हित का काम। और करोड़ों करोड़ों काम छोड़कर सत्संग में जाना चाहिए। तो इस सुभाषित को सत्य करना चाहिए कि करोड़ों काम छूट जाए लेकिन सत्संग ना छूट जाए। और सत्संग में क्या मिलता है, प्रसाद मिलता है, ग्रेस, प्रसाद, गॉड गिफ्ट। तो मैं ये कहूंगा कि अभी ये थोड़ी सी चर्चा कर रहा था, अब मैं चर्चा करूं रामचरितमानस के संबंध में। तो रामचरितमानस के संबंध में मैं चर्चा करूं, लेकिन ये जो रामचरितमानस है ये अध्यात्म रामायण की कॉपी है। सैकड़ों रामायण है, वाल्मीकि रामायण है और भी रामायण है बहुत सी, क्योंकि ऐसा कोई नहीं हुआ जिसने राम गुणगान न गाया हो। लेकिन तुलसी ने अध्यात्म रामायण से पूरी रामायण ली है, और एक वचनों का संग्रह है, एक कोश है रामचरितमानस। कहते हैं
आप सबने सुनी होगी वो कथा कि स्त्री का व्यंग बाण और तुलसी चले गए सत्संग के मार्ग पर। कहते हैं कि तुलसी एक सांप को पकड़ के चढ़ गए थे अटारी पर, तो उसने एक व्यंग बाण मारा उसकी पत्नी ने कि यदि जितना प्रेम मुझसे है इतना राम से हो जाए, जितना प्रेम चाम से है उतना राम से हो जाए। इस चमड़ी के लिए तुम सांप पकड़ कर आ गए, थोड़ा सा भी राम से प्रेम कर लेते तो मनुष्य जीवन सफल हो जाता। और तुलसी चले गए और राम को पा ही लिया उन्होंने। कहते हैं ना कि हो जाती यदि तृप्त वासना, अगर गले लग जाती रत्ना तो कैसे बनते हुलसी सुत तुलसी तुलसीदास। जो बुझ जाती प्रेम प्यास, अगर वो बाहों में भर लेती आंचल में छुपा लेती तो तुलसी बन की घास हो जाते। लेकिन वो महान स्त्री रही होगी, उसने व्यंग बाण मार दिया और पत्नी गुरु बन गई उनकी, और तुलसी तुलसीदास हो गए, चलता फिरता तुलसी का पौधा हो गए। और कहते हैं जब रामचरितमानस उन्होंने रचा, और रामचरितमानस नाम तुलसी ने नहीं दिया है, ये नाम किसका है? शिव का। ये नाम किसने दिया है? शिव ने, क्योंकि शिव जी ने रचा है। रामचरितमानस मुनि भावन, बिरच्यों शंभु सुहावन पावन। किसने रचा है? शिव जी ने। और शिव ने इस रामचरितमानस को रचकर और 87,000 वर्ष तक अपने हृदय में धारण किया। शिव जी ने रचा और कितने वर्ष तक रखा अपने हृदय में? 87,000 वर्ष तक छुपा के रखा, किसी को नहीं बताया। क्योंकि योग्य व्यक्ति तो मिलना चाहिए ना जिससे कहा जा सके। और नाम रखा क्या? रामचरितमानस। अर्थ बताऊंगा इसका। रामायण में लिखा है कि रचि महेश निज मानस राखा, और पाए सुसमय उमासन भाखा। इस चौपाई को समझे, क्या अर्थ है इसका? कि रच महेश निज मानस राखा, और पाए सुसमय उमासन भाखा। जब वो समय आया, जब सती जो देवी हैं 108 बार जन्म लेती हैं, तब सुनाते हैं भोलेनाथ रामचरितमानस। तो रामचरितमानस का क्या अर्थ होता है? राम है ब्रह्म का पर्याय। राम शब्द है वो, राम का अर्थ होता है ब्रह्म। ब्रह्म का अर्थ होता है जो फैलता ही जा रहा है, जो निरंतर एक्सपेंडिंग हो रहा है, कभी रुकता ही नहीं, फैलता ही जा रहा है। भारत की तो हवाओं में है ब्रह्म शब्द। तो राम का अर्थ होता है निर्गुण ब्रह्म। राम शब्द का अर्थ क्या है? निर्गुण ब्रह्म। जो बिन पद चलई सुनई बिन काना, तो कर बिन कर्म करई विधि नाना। राम का क्या अर्थ है? राम शब्द का इसमें निर्गुण ब्रह्म। और चरित का अर्थ होता है सगुण ब्रह्म। दो शब्द हो गए। पहला शब्द है क्या? राम। और राम होते हैं निर्गुण ब्रह्म, और चरित कहते हैं सगुण ब्रह्म को, जो साकार रूप ले लेता है। और मानस कहते हैं शंकर भगवान के हृदय को। मानस किसे कहते हैं? शिव जी के हृदय को। तो तीन शब्द हैं रामचरितमानस। तो राम है निर्गुण ब्रह्म,
चरित है सगुण ब्रह्म और मानस है शिव जी का हृदय। तो क्या हो गया? रामचरित मानस। मानस में रखा यानी हृदय में रखा शिव ने, इसलिए इसका नाम पड़ा रामचरित मानस। और फिर शिव से किसने पाया? शिवा ने यानी देवी ने। लेकिन देवी ने बड़ी मुश्किल से पाया, परीक्षा ली उन्होंने सीता की, राम जी की परीक्षा ली सीता का रूप धारण करके। फिर इतनी लंबी कथा नहीं कहूंगा मैं, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास ने क्यों लिखा रामचरितमानस? एक बहुत बड़े आचार्य थे उस समय, क्या नाम था महाराज उनका? मधुसूदन आचार्य। आचार्य मधुसूदन सरस्वती उनका नाम था। और जब मधुसूदन आचार्य से मिले तुलसीदास, तो मधुसूदन आचार्य ने तुलसीदास से कहा, शायद आप सोच भी नहीं सकते कि ये घटना ऐसी घटी। मधुसूदन आचार्य ने तुलसी से कहा कि मैं ये जान लूं कि आपने ये रामचरितमानस क्यों रचा है, आपने क्यों लिखा है। तो तुलसीदास ने जो कहा है वो पहले ही लिखा हुआ है रामायण में, संस्कृत में। क्या कहा तुलसी ने उनसे, मधुसूदन आचार्य से? स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, भाषा निबंध मति मंजुल मातनोती। पढ़ा है आप लोगों ने श्लोक? तुलसी ने क्या कहा, क्यों लिखा है रामचरितमानस? कोई पीएचडी करना थी क्या? ये कुछ पाना था? पाना नहीं था। तुलसी कहते हैं स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, भाषा निबंध मति मंजुल मातनोती। अंतःकरण में इतना सुख बढ़ गया है कि वो बहना चाहता है, इसलिए मैंने लिख दिया आनंद के लिए। किस लिए? आनंद के लिए। और हम जाते हैं कुछ पाने के लिए, भगवान को साधन बनाते हैं। भगवान साधन नहीं है, भगवान साध्य है। राम साधन नहीं है तुम्हारी वासनाओं की पूर्ति का, कि जाके और तुम हनुमान चालीसा पढ़ दो और हनुमान जी के सामने शर्त रख दो कि एक नारियल चढ़ाएंगे, मेरा ऐसा ऐसा काम कर देना। अरे तुम सड़े हुए नारियल की रिश्वत देते हो हनुमान जी को, शर्म नहीं आती? और हनुमान जी के सामने शर्त रखते हो कि राम जी के सामने के ऐसा ऐसा हो जाए तो हम ऐसा। अरे तुम दुकानदारी कर रहे हो कि ऐसा कर दो तुम तो हम ऐसा कर देंगे, और तुम दे क्या रहे हो? थोड़ा सोचा भी तो करो। नारियल, नारियल उसने बनाए हैं, तुम्हें भी उसने बनाया है, और उसको नारियल की रिश्वत देते हो और शर्म भी नहीं आती? नारियल नहीं, चांद और सूरज उसने बनाए हैं और उसे तुम नारियल की रिश्वत देते हो कि ऐसा काम कर। उसे नारियलों की कमी है, लेकिन नहीं, मांग है। और मांग है जब तक, तब तक प्रार्थनाएं नहीं हुआ करती हैं। प्रार्थना का अर्थ होता है थैंकफुल हो जाना, धन्यवाद से भर जाना। जीसस कहते थे कि कोई तुम्हारा कोट छीन ले तो पैंट भी दे देना। यदि कोई तुम्हारा कोट छीन ले तो पैंट भी दे देना, कि कोट अच्छा नहीं लगेगा पैंट के बिना, ये भी ले भैया। तो समझने की कोशिश करना, प्रार्थना मांग नहीं है। और रामचरितमानस की चर्चा और कहें कथा कुछ। कहते हैं बोर तो नहीं हो रहे आप लोग? नहीं तो ठंड है और टाइम भी थोड़ा हो गया।